तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये दर्शन के साथ या जीवन के नजरिए को देखने के प्रति जो एक उत्सुकता जागी, या जिसे कहें कि प्रशांत त्रिपाठी से आचार्य प्रशांत बनने के बीच की जो बेचैनी थी, वो बेचैनी क्या थी? बेचैनी ये थी कि कुछ है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा है, और तो उसको जानना चाहिए। और वो एक गरिमा की बात है, वो एक अच्छी बात है, जो सम्मान का हकदार है। आप क्यों नहीं उसके निकट जाएंगे? तो घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। तो ये सब जो बड़े नाम हैं दर्शन के क्षेत्र के, दर्शन भी, साहित्य भी, हम्म। और क्षेत्रों के भी जो बड़े नाम हैं, वो हवाओं में थे। तो मेरे पिता बैठे हैं, उनसे कोई मिलने आया है, अभी लोग सामान्य बातचीत भी अगर कर रहे हैं तो उसमें अज्ञेय आ गए, निराला आ गए। निराला आ गए। हाँ। तो बातचीत करते जा रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही अपना चाय है, नमकीन है, और उसमें से किसी ने कुछ बोल दिया, किसी कवि का नाम बोल दिया या दार्शनिक का नाम बोल दिया। कुछ तो कवि ऐसे हैं जो खुद ही दार्शनिक हैं, तो उनके लिए वो एक सहज बात है। पर मैं छोटा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी रोचक बात हो जाती थी। ये कौन है हम्म। जिनका नाम इतने महत्व से, सम्मान से लिया जा रहा है? और मुझे सुविधा ये मिलती थी कि वो जिनका नाम लिया जा रहा है, अक्सर उनकी किताबें घर की ही लाइब्रेरी में मौजूद भी होती थी। तो मैं जा कर के फिर जब मुझे मौका मिलता था तो मैं उठा लेता था। हम्म। ये क्या बात हुई है? हम्म। ये खुफिया मसला है क्या? क्या मिस्टीरियस बातें चल क्या रही हैं? मिस्टीरियस बातें चल रही हैं और क्यों इनको इतनी इज्जत दी जा रही है? हम्म। और अगर ये वाकई इतने बड़े लोग हैं तो मुझे तो पता होना चाहिए ना। मैं बिल्कुल। कैसे चूक सकता हम्म। हूँ? तो अपना उसमें से उठा लूं, आधा तिहा समझ में आए, कितनी हाँ। उस समय की बुद्धि। हम्म। और लेकिन इतना पक्का था कि मैं बहुत छोटे किस्म के लोगों को बड़ा मानने से बच गया। हम्म। तो इधर उधर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, इनमें कोई खासियत ऐसी होती नहीं है, और इनको बड़ा नहीं मानना है। ये एक तरह का, मुझे समझिए कि सह उत्पाद के रूप में आशीर्वाद मिल गया। हम्म। क्योंकि जब घर में दार्शनिक हैं, विचारक हैं, इनको बड़ा माना जा रहा है, हम्म। तो फिर जिनके नाम यूं ही अखबारों में छाए रहते हैं, उनको आप बड़ा नहीं मान पाओगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रियल कंटेंट और हाँ, ऐसे वाले कंटेंट के अंदर अंतर हाँ, समझ जाते हैं। हाँ, हाँ। और एक लाभ और होता गया कि चूंकि उन किताबों को पढ़ रहा था, तो भाषा समृद्ध होती गई। हम्म। हिंदी अंग्रेजी दोनों में किताबें होती थीं, तो देखता था, तो जितना भी ले सकता था लेता था। और सोच खुलती थी। एक ये बात दिखाई देती थी कि अपने आसपास जो कुछ है हम्म। उसी में फंस कर रह जाना ज़रूरी नहीं है। आपके परिवेश के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत समृद्ध दुनिया है, और उससे रिश्ता जोड़ना, उस दुनिया के नागरिक हो जाना कहीं बेहतर बात है। तो एक तरह की समझिए कि उदासीनता, अन्यमनस्कता आ गई। तो बच्चों का जिन चीज़ों में आमतौर पर बहुत मन रहता है, बहुत खिंचाव रहता है, उनकी ओर थोड़ा कम हो गया खिंचाव। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत वैराग्य आ गया था, लेकिन और चीज़ें थीं जो महत्वपूर्ण हो हायर गई थीं। हायर प्लेजर्स। हायर प्लेजर्स थे जो महत्वपूर्ण हो गए थे। तो फिर वही चीज़ चलती रही। उसके बाद घर से जब बाहर निकला और समय मिलने लगा, कॉलेज पहुंचा, तो
आईटी में जितनी तैयारी करनी पड़ती है घुसने के लिए, उतना समय अंदर 4 साल नहीं लगाना पड़ता। हाँ। और आपको हॉस्टल में भी लाइब्रेरी उपलब्ध होती है। इंस्टीट्यूट की भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, तो उसमें जहाँ जितना चाहो पढ़ो। हम्म। और मेरा पढ़ना बाद में शुरू होता था, पहले मैं गुम होता था। मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, रैक्स हैं, एक के बाद एक रैक हैं किताबों की, और मैं उनके हाँ। बीच में खड़ा हुआ हूँ, और मैं ऐसे फटी आंखों से और मुंह भी ऐसे खुला हुआ है और बस देख रहा हूँ। कौन सी पढ़ूं? कितने बड़े लोग, बड़े नाम, मैं कई बार तो बस जो टाइटल ही होता था वही देख के अभिभूत हो जाता था, बाप रे क्या है। क्योंकि हर दिशा से लोग आ रहे हैं, मुझे हाँ। तो उतना अभी पता भी नहीं। फिर उसके बाद 1-2 घंटे ऐसे ही देख के फिर मैं बहुत सारी किताबें उठा लेता था, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं कि इसमें से क्या पढ़ना है। मैंने फॉर्मली फिलोसफी की शिक्षा ली नहीं है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इस क्रम से ऐसे 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 जाना है। तो मैं अपने आड़े तिरछे तरीके से बढ़ता रहा। हाँ। और जैसे एक जंगली झाड़ होता है ना, एक बाग का पौधा नहीं कि वो उठ रहा है और उसकी अच्छे से ट्रिमिंग वगैरह करी जा रही है और फिर नहीं, वो पर उसमें आपको, फिर आर्टिफिशियलिटी भी तो आ जाती है। हाँ, तो वो आर्टिफिशियलिटी नहीं आई। हम्म। और कुछ जो बहुत हाल का है उसको मैंने बहुत पहले पढ़ लिया। हम्म। उदाहरण के लिए एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म पहले पढ़ लिया। पहले पढ़ लिया। और वो हम्म। इसलिए पढ़ लिया क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म तो नाटकों और कहानियों से आगे बढ़ा है। हाँ। कहानियां मुझे बहुत पसंद, हाँ। तो मैं उन कहानियों को पढूं। सात्रे, हाँ कर्केगार, हाँ हेडेगर। हाँ। इसके अलावा जो हिंदी के भी, हम्म। जो हिंदी में नई कहानी है, हाँ। वो पूरी ही अस्तित्ववाद से हाँ। प्रभावित है। हाँ। हाँ। तो वो मेरी पहले आ गई जिंदगी में। हम्म। और उसके पीछे का जो पूरा पाश्चात्य दर्शन है, हम्म। उस तक मैं धीरे धीरे पहुंचा। तो ये सब होता रहा। कि आगे की चीज पहले आई, पीछे आई, ये हुआ वो हुआ। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, हम्म। तो उस प्रक्रिया में एक एफिशिएंसी आ जाती है। हम्म। कि ये ऐसे कर लो, सिलेबस एक खत्म। एक फ्लो चार्ट बन जाता है एक फ्लो दिमाग में। चार्ट बन जाता है। हाँ। तो मेरे पास कोई फ्लो चार्ट नहीं था। तो मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ। और अभी भी कुछ दार्शनिक हैं जिनको पढ़ना बाकी है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी 1-2 किताबें पढ़ी हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि उनका जो बाकी काम है मुझे वो भी पढ़ना चाहिए। तो आड़ी तिरछी एक एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं एक मौलिक दृष्टि ला पाया हूँ। चूंकि पढ़ाया नहीं गया हूँ, और चूंकि कुछ यहाँ का कुछ यहाँ का ऐसे 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 करके सब पढ़ा है, और वो जो पढ़ने की यात्रा है वो लगभग 35 वर्षों की रही है। तो मैं ऐसे तार भी जोड़ पाया हूँ, हम्म, ऐसे कनेक्शंस भी स्थापित कर पाया हूँ अपनी दृष्टि से, हम्म। जो कि शायद एक तरीके से, एक व्यवस्था से, एक क्रम से पढ़ने पर मुझे न मिलते। बिल्कुल। तो क्योंकि आप इधर चुआंगजू को पढ़ रहे हैं, हम्म। और चुआंगजू के साथ आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी खोल रखा है। अब ये मुझे किसी हाँ, विश्वविद्यालय में तो नहीं कहा जाता इसको उसके साथ पढ़ कि के इसको देखो। इसके साथ हाँ। पढ़ो। हाँ। तो इधर महावीर खुले हुए हैं, हाँ। और इधर आपने सुजैन को खोल रखा है। हम्म। ऐसा दुनिया किसी सिलेबस में तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो उससे इनफिशिएंसी रही हम्म। कि समय ज़्यादा लगा उसको पढ़ने में, आगे बढ़ने में। हम्म। लेकिन बहुत सारी समानताएं दिखाई दी। समानताएं तो बहुत नजर आती हैं। हाँ हाँ। और बहुत ऐसे तार, ऐसे जुड़ाव दिखाई दिए, संबंध। और फिर यही चीज़ मैं अपने छात्रों तक लेके जाता हूँ। तो मैं कभी भी एक ग्रंथ हम्म। एक बार में नहीं पढ़ाता। हम्म। मैं हमेशा 3-4 रखता हूँ। अभी जो हमारा गीता समागम चल रहा है उसमें हाँ। 6 हैं। 6 नहीं भी जब होते, पहले जब करता था तो कम से कम 3-4-5 होते थे। एक बार तो 10-12 थे। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि इधर तुमने कुछ पढ़ा, हम्म। मान लो इधर से तुमने रूमी को पढ़ा है, हम्म। हम्म। और उधर से तुमने कुछ पढ़ा जो बिल्कुल ही बहुत भिन्न हो सकता है उससे, आचार्य कुंद कुंद, हम्म। दिगंबर दिशा से। दिगंबर दिशा से आ गए। अब इधर रूमी है और उधर कुंद कुंद है। हम्म। चलो देखो कि ये जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं, कहीं अंत में जाके मिल तो नहीं रही। हम्म,
और मिलती है। मिलती है। और वो जो साम्य है जब वो दिखता है तो इसका मतलब होता है कि दर्शन हो रहा है। अब हाँ, दर्शन विषय नहीं है, अब दृष्टि ही खुल रही है और अब दर्शन हो रहा है। दिमाग खुल रहा है, दिख रही हैं हाँ, चीजें। हाँ, ऑब्जर्वेशन, आई हाँ, थिंक दैट दैट इज द रियल एसेंस ऑफ हाँ, फिलोसफी। हाँ।